अच्छा सुन, तेरे घर पे जो पिंकी काम करती है उससे पूछ, मेरे घर काम कर लेगी? हाँ पर सुनीता आंटी की अब एज हो गई है यार, और जब से उनके हाथ में वो फ्रैक्चर हुआ है तब से वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती है। तू बस मेरा इतना काम कर दे कि पिंकी को आज मेरे घर भेज दे। मैं आज घर पर ही हूँ, उसे अच्छे से काम सिखा भी दूंगी। ठीक है। आंटी झाड़ू लगा लिया आपने? हाँ बेटा, झाड़ू लगा दिया, बस अभी पोछा ही लगाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धो दूंगी। आप पोछा मत लगाइएगा। आपका हाथ का दर्द कैसा है? पहले से तो ठीक है अभी। दवाई तो ठीक टाइम से ले रही है ना आप? आज की दवाई खाई आपने? बस अभी कुछ खाकर मैं दवाई खा लूंगी। क्या आंटी, पहले आप जाइए और कुछ खाइए और उसके बाद दवाई ले लीजिएगा। और हाँ, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, वो आप घर ले जाना। ठीक है बेटा, एक बात पूछूं? बुरा मत माना कि मेरी उम्र हो गई है, पर मैं घर का काम ठीक से कर लेती हूँ ना। बस कुछ दिन की बात है, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं सारा काम बड़े आराम से कर लूँगी। पर बेटा, अगर तुमने काम से निकाल दिया तो मुझे और कहाँ काम मिलेगा इस हालात में। बेटा, अब सिर्फ तुम्हारा ही तो सहारा है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर का खर्च अच्छे से चल जाता है। तो देखिए आंटी, पहले आप जाइए और देखिए दरवाजे पर कौन है। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आओ। मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। जितनी तुम सैलरी लेती हो मैं भी उतनी ही दूंगी, लेकिन काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं दीदी, आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वैसे दीदी, क्या क्या काम करवाएंगी आप? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, बस यही काम है। और दीदी, खाना नहीं बनवाएंगी आप? नहीं, खाने का मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर दो, फिर पोछा लगा लेना और उसके बाद कपड़े फोल्ड कर देना। ठीक है दीदी। बेटा तू मुझे काम से मत निकाल। इस हालत में मुझे कहीं और काम भी नहीं मिलेगा। मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मुझे काम से मत निकालो। आइए आंटी, आप इधर बैठिए। देखिए आंटी, अब आपकी उम्र हो गई है, ऊपर से आपके हाथ में भी लगी हुई है। आप ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी, इसीलिए तो मैंने पिंकी को बुलाया है। बेटा, तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं सच में सारा काम कर लूंगी। तुम मुझे काम से मत निकालो, पिंकी को काम पे मत रखो। आंटी, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस। घबराइए मत आंटी, मैं आपको काम से नहीं निकाल रही हूँ। पिंकी घर का सारा काम देख लेगी और आप में मिलके खाना बना लिया करेंगे। आपको क्या लगा मैं आपको काम से निकाल दूंगी? हाँ बेटा, मैं तो एक पल को डर ही गई थी। अच्छा, मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझसे डर गई? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, पर उसको रखने की क्या जरूरत है? जैसे तैसे मैं घर का सारा काम कर ही लेती हूँ। बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। आंटी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, आपने मेरा कितने अच्छे से ध्यान रखा था। पूरे 9 महीने दवाई से लेकर खाने पीने तक हर चीज का ख्याल रखती थी आप। दिन हो या रात, मुझे जब जो खाना होता था आप घर में ही बनाकर मुझे देती थी। मेरी वजह से तो आप चाइनीज और इटालियन दोनों बनाना सीख गई। ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आप मेरे लिए कितनी रातों तक जगी। जिन दिनों राघव यहाँ नहीं होते थे, आप कितनी रातों तक अपने घर नहीं गई, यही मेरे पास रुकी। आप मुझे हॉस्पिटल ले जाया करती थी,
उन दिनों तो आपने किसी और के घर काम तक नहीं किया। सच बोलो आंटी, उस वक्त आपने मुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की, एक बेटी की तरह। बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करना। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं, बस अपना आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। अरे तो दीजिए ना, आशीर्वाद देने में कैसी कंजूसी। मैं तो आपको घर का सदस्य मानती हूँ, खाना तो मैं पिंकी से बनवा लेती, लेकिन अब आपके हाथ के खाने की आदत जो हो गई है, अब आप आराम से बैठिए। पहले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर आप टाइम से अपनी दवाई ले लेना।